मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज डे 3 है उम्रा 2022 का एंड लगभग 9 बज गए हैं और सारे लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। ये देख सकती हैं इकरा है, इकरा तैयार है, सब लोग तैयार हैं। इधर कुछ बैग पैक ऐसे खुला हुआ है तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। आज एक्चुअली ताइफ में ही है, आज का दिन ताइफ एक्सप्लोर करेंगे एंड ताइफ एक्सप्लोर करके बताएंगे भाई कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं एंड कुछ अब क्या कवर कर पाते हैं हम देखते हैं, उसमें बताएंगे आप। तो ये कुछ नज़ारा है आपको होटल से, काफ़ी क्लाउडी है मौसम आज। तो होटल से निकलने के बाद से हमें काफ़ी भूख लगी थी, नाश्ता नहीं हुआ था, तो हम उस बाजू में एक सुपरमार्केट था, उसमें जाके कुछ स्नैक्स ले लिए एंड पानी भी ख़त्म हो गया था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ से जाके पानी भी उठा लिया। ब्रेकफास्ट क्या था? पिज़्ज़ा पफ। आज का ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा पफ है। हाँ, और पीछे खाला भी खा रही हैं, ताइफ का पिज़्ज़ा पफ खा रही हैं इकरा भी खा रही है और मैं अपना खा रहा हूँ ज़ातर फ्लेवर। सब लोग अलग अलग फ्लेवर के खा रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन में सारे लोकेशन मैंने प्रोवाइड किया है, तो ज़ियारत करने से पहले ज़रूर उसे क्लिक करके आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और ताकि मेरे जैसे आप भी ना भटके, बहुत इजी होगा आपके लिए नेविगेट करना। तो यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ये रास्ता तो बंद है, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई कि ये वाला रास्ता पकड़ो जिसमें भाई सब फॉलो कर रहे हैं, तो हम इनको ही फॉलो करते हुए आगे बढ़े एंड देन जाके पूरा पहाड़ी का चक्कर लगाने के बाद से यहाँ पहुँचे। और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जिस जगह जाना है हमें, जो कुआं मस्जिद है, एग्जैक्टली वहीं पे काम हो रहा है। फिर हमने पूरा यू टर्न लगा के एक राउंड अबाउट था, उसके थ्रू जाके हम लोग वहाँ पहुँचे। तो फाइनली हम लोग मस्जिद कू पे आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस तरह का ग्रीनरी है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। एक्चुअली उस साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग उधर नहीं जा पा रहे हैं, बट हमें गाड़ी हमने यहीं पार्क कर दिया, हम उस तरफ क्रॉस करके जाएंगे। तो ये जो आप रोड के उस तरफ जो देख रहे हैं वही मस्जिद कू है, अलकू भी बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड ये वो पहाड़ी है। तो यहाँ का स्टोरी ये है और यहाँ का हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठे थे थोड़ी देर तक उस चट्टान पे, जब ताइफ के लोगों से वो मिलने आए थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये है वो मस्जिद, इतनी पुरानी है, आप समझ लीजिए 1400-1500 साल पुरानी ये मस्जिद है। आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी। ये रोड जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उधर पे क्रेन लगा हुआ है, तो इधर कोई ट्रैफिक नहीं है। दो रकात, हाँ 2 रकात नफिल अब कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हकीकत ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे गर्मियों में नमाज पढ़ी जाती थी और सर्दियों में नमाज के लिए अंदर है। तो ये वो जो पत्थर है जहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा के बैठे थे, और ये पहले अभी तो उन्होंने सीमेंट कर दिया इसको, पहले ये सब पत्थर जैसे ही थे। तो यहाँ पे बैठ के वो जब अपना बयान दे रहे थे, तो देख सकते हैं कि वहाँ पे वो जो पत्थर, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इस पत्थर के बारे में बताया कि जो 2 वहाँ पे जो दिख रहा है, इसको ये पत्थर को उन्होंने लगा के रखा था कि जैसे वो आके यहाँ पे जब मजलिस में बैठे तो वो पत्थर गिर जाए, पर वो देखे अल्लाह पाक ने उसमें 2 पत्थर लगा के
उस पत्थर को वहीं रोक दिया। तो इस तरह का स्टोरी है कुछ यहाँ पे। और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये सब बाग हुआ करती थी उस ज़माने में। चलिए मैं थोड़ा अंदर दिखाता हूँ कि अंदर कैसा है यहाँ पे। ये मस्जिद तो ये है, आप देख सकते हैं जो उस ज़माने का बना हुआ। एंड काफ़ी सर्दी है। ये वो जगह है। तो ये है वो ताइफ का हिस्टोरिकल मस्जिद। अभी काफ़ी इस पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी हो गया है, थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग लगा दी उन्होंने। बट ये जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1400 समथिंग साल पुराना मस्जिद है और अभी भी है। इसी कुआ मस्जिद से सटे हुए एक यहाँ पे घर है। आप देख सकते हैं ये जो घर आपको थोड़ा कच्चा सा दिख रहा है, ये अभी भी उसको उन्होंने दीवार रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक घर हुआ करता था उस वक्त, तो उनके यहाँ आके वो ठहरे थे और यहाँ पे आके वो बैठ के वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके यहाँ बैठ के तबलीग दिया करते थे। एक बार का ही वाक़या और वो पत्थर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग उम्रा करने वाले आके यहाँ पे उस पुराने से घर को देख रहे हैं। तो यहाँ से अदस मस्जिद जाने के लिए ये राउट है अगर आप जाते हैं, अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है। तो अभी हम लोग मस्जिद अदस के आसपास आने को है। ये वो रास्ता आप देख सकते हैं, यहाँ से गलियारे से गुजरेगा। तूत का पेड़ है ये। सलाम सलाम अलैकुम। ये तूत का पेड़ है बट तूत है नहीं। ये है वो मस्जिद अदस। इधर से भी रास्ता ऐसा नहीं है। तो ये वो मस्जिद है, मस्जिद अदस। एंड ये उसका एंट्रेंस है। और ये इस साइड इस पीछे जो देख सकते हैं ये पूरा बाग था पहले। एंड ये है आपका फुल लोकेशन। दो तरह से एंट्रेंस मुझे लग रहा है, एक तो ये है तूत वाले रास्ते से और दूसरा जो एंट्रेंस लग रहा है मेरे ख्याल से इधर से, ये भी एक एंट्रेंस लग रहा है। चल के एक्सप्लोर करते हैं इसको भी। तो ये वाक़या उस साल का है जिस साल उनकी पहली वाइफ खदीजा एंड उनके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। एंड वो काफ़ी सैड थे, इसीलिए इसको ईयर ऑफ सैडनेस भी कहा जाता है। तो जब हिजरत करके वो मक्का से आए थे ताइफ में, उनके साथ उनके जो साथी थे ज़ायद बिन हारिस, वो ये दोनों लोग यहाँ पे आए थे अल्लाह का पैगाम सुनाने। बट ताइफ के सभी सरदार इस पैगाम को झुटलाकर और अपने कुछ निकम्मे और शरारती लड़कों को इनके पीछे लगा दिया और बोला कि पत्थर से मार के इन लोगों को ताइफ से भगाओ। तो जो वहाँ के जो शरारती बच्चे थे, शरारती जो नौजवान थे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पत्थर मारे और पत्थर मार के उनको बहुत ज़्यादा ही ज़ख्मी कर दिया। तो इससे हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और उनकी पाँव छिल गए और उनकी उंगलियों से भी खून निकलने लगा। इससे उनके जूते और उनके पाँव चिपक गए और इतने थोड़ी देर बाद में वो बेहोश हो गए। जब ये बात उतबा बिन रबिया जो कि कुफ़ार मक्का के जंग बदर के सरदार थे, चीफ थे, जब उनको ये बात पता चली, उनको भी ये देखा नहीं गया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देख के उनको भी तरस आया और उन्होंने अपने ग़ुलाम जो उनके सर्वेंट थे अद्दास के हाथों एक कटोरे में अंगूर भिजवाया उनको खाने के लिए। तो जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा तो अदस बहुत सरप्राइज्ड हो गया और उसने कहा कि
ये वर्ड तो इधर कहीं नहीं बोला जाता है, ये जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं ये तो इधर कहीं नहीं बोला जाता है। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अदस तुम कहाँ से हो? तो अदस ने बोला मैं निनुआ से हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ओ तो तुम निनुआ से मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के गांव से हो? तो अदस सरप्राइज़ होकर पूछा कि आप यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जैसे वो नबी थे वैसे मैं भी आखिरी नबी हूँ। ये बात सुन के अदस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूम के बोला एंड उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो ये स्टोरी है यहाँ पे और पर्टिकुलर इसी जगह पे हुई है ये। तो यहाँ से हम लोग निकलते हुए अब दोपहर का टाइम हो गया है, क्लाउडी मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है आज। तो मस्जिद अदस से जैसे इस गलियारे से निकलेंगे तो जस्ट मेन रोड पे जाने के बाद से एक और हिस्टोरिकल मस्जिद है जो कि उस्मान एम्पायर के वक्त बनाया गया था, लगभग 160 ईयर्स लोग बता रहे हैं इसको। एंड ये भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद है और इसका नाम जो है मस्जिद मधुवन है। मस्जिद मधुवन आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग कैसे हिल टॉप गए थे, जहाँ वो जो कि 7000 फीट ऊपर है, ऑलमोस्ट बादल के अंदर थे हम लोग। एंड उसके बाद जब हम लोग वापस जा रहे थे मक्का के लिए तो क्या ज़बरदस्त बारिश थी, दिन में कड़ाके की धूप एंड रात में ज़बरदस्त बारिश सेम उसी स्पॉट पे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।